बच्चों, आज हम जल्दबाजी यह बाल कहानी सुनेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। इस कहानी को पूनम श्रीवास्तव जी ने लिखा है। तो चलो मैं पढ़ती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे और इस कहानी को समझेंगे। ठीक है। संजना नाम की एक लड़की थी। वह दूसरी कक्षा में पढ़ती थी। बहुत चुलबुली और चंचल स्वभाव की थी। वह बहुत होशियार भी थी। पास पड़ोस में सभी की मदद करती थी, परंतु उसे हर काम जल्दबाजी में करने की आदत थी। इसी गड़बड़ी में उसके सारे काम बिगड़ जाते थे। घर में भी हड़बड़ी में उसके हाथों से बर्तन गिरते थे। उसका किसी से टकराना तो आम बात थी। एक दिन जल्दी में वह दादी माँ से टकरा गई, खुद भी गिर गई और पानी का गिलास भी गिर गया। दादी माँ ने उसे समझाया कि हड़बड़ी ना करे। एक दिन की बात है, वह पाठशाला के सामने रिक्शे से उतर रही थी। जल्दबाजी में बस्ता रिक्शे में फंस कर फट गया। बस्ते से सारा सामान जमीन पर गिर गया। यह देखकर वह रोने लगी। रिक्शा वाले काका ने उसे समझाया, बेटी संजना, कोई काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, इससे काम बिगड़ जाता है। रिक्शे वाले ने अपने पास की एक थैली में उसका सारा सामान रख कर दे दिया। संजना ने कहा, काका जी, आपने सही कहा। आज से मैं निश्चय करती हूँ कि कोई काम जल्दबाजी में नहीं करूँगी। रिक्शा वाले काका जी को धन्यवाद देती हुई वह पाठशाला की ओर चल पड़ी। बच्चों, कहानी आप लोगों ने सुनी, कैसी लगी? अच्छी लगी ना? इस कहानी में संजना नाम की इस लड़की की जल्दबाजी के बारे में, जो उसकी गंदी आदत है उसके बारे में बताया गया है। बच्चों, जीवन में हम रोज़ के काम के समय या कहीं पर भी जब जल्दबाजी करते हैं, हड़बड़ी करते हैं, तो अपना काम तो बिगड़ता ही बिगड़ता है और दूसरों का भी नुकसान होता है। तो इस कहानी में हमें यह समझाया गया है कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कोई भी काम हमें आराम से करना चाहिए, जिससे वह काम अच्छी तरह से पूरा हो सके। संजना को यह बात हमेशा उसकी दादी समझाती थी कि जल्दबाजी मत करो, हड़बड़ी मत करो, हड़बड़ी में काम बिगड़ जाते हैं। लेकिन संजना सुनती नहीं थी। जब रिक्शा में से उतरते समय उसका बस्ता फट गया और सारा सामान नीचे गिर गया, तब रिक्शा वाले काका ने उसे अपने पास का झोला दिया और सारा सामान उसमें भर दिया और उसे समझाया कि बेटा, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, जल्दबाजी करने से सारे काम बिगड़ जाते हैं। तब संजना की समझ में आया कि सही बात है, बड़े लोग जो चीज़ समझाते हैं उसे सुनना चाहिए। और उसने निश्चय किया कि आज के बाद वो कभी भी जल्दबाजी नहीं करेगी, कोई भी काम हड़बड़ी में नहीं करेगी, अपने सारे काम आराम से करेगी। और रिक्शा वाले काका जी को वह धन्यवाद करती हुई पाठशाला की तरफ चली गई। तो बच्चों, यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी ना? तो आप लोग इसे पढ़िए और अपने जीवन में सभी काम आराम से करिए, ताकि वह अच्छी तरह से पूरे हो सके। ठीक है।